बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मकसूद हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल दासू अपर कोहिस्तान का निदा NGO पाकिस्तान की तरफ से एज ए मेडिकल स्टूडेंट काम कर रहा हूँ जून 2022 से। ये हॉस्पिटल जो 110 बेड हॉस्पिटल है, इस वक्त हमारे पास 50 बेड हमने फंक्शन किए हुए और ये जो है ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में निदा NGO को 2022 में मिले है और 1 जुलाई 2022 से हमने इसको फंक्शन किया हुआ है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है ना ये PTI गवर्नमेंट इमरान खान की पॉलिसियों का सबसे बेहतरीन मिसाल है कि कोहिस्तान जैसे दूर दराज इलाके में और पसमानदा और पहाड़ी इलाकों में सेहत की बुनियादी सहूलतें लोगों को मिल रही है और इसकी जो है ना इसके लिए हम वज़ीर आला सूबे सरहद जनाब महमूद ख़ान और वज़ीर सेहत जनाब तैमूर ख़ान जागड़ा साहब के बहुत ज़्यादा मशकूर हो कि उनकी कोशिशों की वजह से और हेल्थ फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन डॉक्टर अमान और MD हेल्थ फाउंडेशन डॉक्टर अदनान ताज की कोशिशों से ये हॉस्पिटल फंक्शन हो गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मतलब ये एक ऐसी मिसाल है कि जहाँ पे सेहत की बुनियादी सहूलतें लोगों को अपने घरों के नज़दीक मिल रही है। अपर कोहिस्तान की आबादी तकरीबन 4 लाख है और इस 4 लाख की आबादी में ये वाहिद अस्पताल है जहाँ पे मरीज़ दाखिल हो सकते हैं और उनका इलाज हो सकता है। अब तक हमने तकरीबन 27,000 मरीज़ों का मुआयना किया है जुलाई से लेकर 12 नवंबर तक, तकरीबन 4.5 महीनों में, और उसमें से तकरीबन 4,800 मरीज़ दाखिल हुए हैं और तकरीबन 105 बच्चे पैदा हुए हैं यहाँ पे और माइनर OT में 1400 मरीज़ों का इलाज हुआ है और लेबॉर्ट्री में 21,000 से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं। ये मरीज़ जो 11 नवंबर 2022 को आया था जनाना मरीज़ थे जिसके मतलब बच्चा पैदा होने वाला था। बच्चा और माँ दोनों बहुत ज़्यादा उसमें जिसको हम अपनी उसमें कहते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर थी और फीटल डिस्ट्रेस थी। बच्चे की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और उसकी वालिदा की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसके बाद जो है ना अगर हम इसको बटाग्राम या एबटाबाद रेफ़र करते तो तकरीबन 3-4 घंटे उसके में ज़ाया हो जाते थे और उसकी बचने की उसकी बच्चे की बचने की और उसकी वालिदा की बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हलीम है। मैंने आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की है और लेडी ड्रिंग हॉस्पिटल से जनरल सर्जरी में स्पेशलाइजेशन की है। 2 दिन पहले हमारे साथ गायनी वार्ड में एक पेशेंट ने प्रेजेंट किया था जो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में थी। फीमेल डॉक्टर्स ने उसको एग्जामिन किया तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम उसको रेफर करें एबटाबाद, तो हमने इमरजेंसी में सर्जरी की, सिजेरियन सेक्शन। उसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ और जो मदर थी, हमारे पास पीड स्पेशलिस्ट है डॉक्टर किरण हादी, उसने बच्चे का मुआयना किया, बच्चा ठीक था, मदर भी ठीक थी। इस सर्जरी में जितनी चीज़ें इस्तेमाल हुई, जितनी मेडिसिन इस्तेमाल हुई, ODHK हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने पेशेंट को मुफ्त प्रोवाइड किया है। अब तीसरे दिन है, बच्ची भी ठीक है, मदर भी इसकी ठीक है और कल तीसरे दिन है। इंशाल्लाह कल सुबह हम उसको डिस्चार्ज करके घर भेज देंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सिद्रा WMO DHQ दासू अपर कोहिस्तान। 2 दिन पहले हमारे पास एक केस आया जो कि हैंडल्ड केस था। दाई ने उसको हैंडल्ड किया था, ठीक है, उसको बहुत सारी ऑक्सीटोसिन लग चुकी थी। जब पेशेंट हमारे पास आई तो हमने देखा पेशेंट का जो स्कैन किया, स्कैन पे वो 41 वीक्स थी, यानी पोस्ट डेट हो चुकी थी। उसके बाद मैंने PV एग्जामिनेशन की। PV एग्जामिनेशन पे जो है तो बेबी का हेड जो है वो ब्रेन के पीछे था और ऑब्स्ट्रक्शन में जा चुका था। जब मैंने फीटल हार्ट्स देखे, फीटल हार्ट्स भी बेबी के डिस्ट्रेस में जा रहे थे। तो इस केस में मैंने जो है अपनी कोलीग डॉक्टर मरियम को बुलाया। डॉक्टर मरियम फिर आई और उन्होंने देखा। डॉक्टर मरियम WMO। डॉक्टर सिद्रा के बुलाने पे जब मैं आई और मैंने पेशेंट को एग्जामिन किया तो पेशेंट ऑब्स्ट्रक्शन में था। फिर हमने उस टाइम को एक डिसीजन लिया कि हम पेशेंट को कहीं भी रेफर नहीं कर सकते क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग जो ट्रायल कॉन्ट्रैक्शन थी उसको पहले बहुत ज़्यादा ऑक्सीटोसिन मिल चुका था। सब फिर हमने डिसीजन लिया कि सिजेरियन करना है। फिर हमने अपने सर्जन डॉक्टर हनीम को बुलाया, उनसे बात की तो उन्होंने कहा ठीक है हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं।
इसके बाद हमने पेशेंट को OT में शिफ्ट किया, प्रोसीजर स्टार्ट किया। प्रोसीजर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। उसमें पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई, बेबी और मदर दोनों बिल्कुल ठीक थे। बेबी आउट होने के बाद हमने अपने पीडियाट्रिशियन डॉक्टर किरण को बुलाया, उन्होंने बेबी असिस्ट किया, बेबी ठीक था। उसके बाद पेशेंट को हमने सीज़ेरियन खत्म होने के बाद वार्ड में शिफ्ट किया। ये हमारा ये कोइस्तान की हिस्ट्री में पहला सीज़ेरियन था, ये पहली सर्जरी थी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सक्सेसफुल हुई। पेशेंट के अटेंडेंट बहुत ज़्यादा खुश थे। पेशेंट के अटेंडेंट के अलावा यहाँ की लोकल कम्युनिटी के हर बंदा बहुत ज़्यादा खुश था। सब ने आके हमें बहुत ज़्यादा। बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक़ कंडिया से है और मैं एक सीरियस मरीज़ लेके यहाँ डिच के अस्पताल दासू में ले आया, तो मैडम मरियम और उनके स्टाफ वालों ने चेकअप करके बाद में मुझे कहा कि ये यहाँ ऑपरेशन हो सकता है। तो मैंने कहा कि अगर आपसे न हो सकता तो मुझे ऑर्डर दे कि मैं नीचे जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। उन्होंने खूब दिल लगा के वे ऑपरेशन किया और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्हें स्टाफ ने मेरे साथ इतना हेल्प किया कि ऐसा तकरीबन पेशावर में नहीं हो सकता। और मैं सारे कोस्तानियों को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला बड़ा ऑपरेशन यहाँ दासू डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में उनके स्टाफ ने किया ऑपरेशन, और बाद में मेरा मरीज़ का ऐसे देखभाल किया कि ऐसा देखभाल मैं अपने घर में नहीं कर सकता हूँ। और उनके बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और कोस्तान और छोटी बच्ची भी महफूज है और वो माँ भी महफूज है, और उनकी देखभाल ऐसा हुआ कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मरीज़ ठीक ठाक है। और ये एजाज़ की बात है कि कोस्तान के पहला ऑपरेशन कामयाब हुआ है, बड़ा ऑपरेशन। और बाद में मैं सारे कोस्तानियों को कहता हूँ कि कितना शुक्रिया अदा किया तो वो शुक्रिया कम है।